अल्लाह, बाबा नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है चंदू बेटा? बाबा गया गया, बाबा गया, पुलिस पुलिस ले गई, गया बाबा। क्या पुलिस ने पकड़ लिया? बाबा क्या? अल्लाह अल्लाह बड़ा, बाबा गया गया बाबा। गया बाबा। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। किधर था सुबह से? डेरे पर था। वहां खबर मिली है कि खुशबख्त पर कत्ल का पर्चा हो गया और वो गिरफ्तार भी हो गया। किसका कत्ल किया है उसने? ये तो नहीं मालूम, लेकिन थाने से रिपोर्ट ली है मैंने। 302 के केस में अंदर हो गया और सुना है कि इलाके का एसएचओ भी नया लग गया। हाँ तो कुशा, क्या बना? सरकार कोई सिफारिश काम नहीं आ रही। वो नया एसएचओ है ना, वो किसी की नहीं सुन रहा। उस लावारिस से लड़के बिलाल के आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। फिर हमारी सिफारिश और अप्रोच के सामने ये 302 क्या माने रखती है? सरकार, ये तो सच है कि बिलाल के पीछे कोई नहीं था, लेकिन पर्चा शाजी के कहने पर ही हुआ था। और वो एसएचओ अकबर और एएसआई और हवालदार, वो भी सुल्ताने गवाह बनने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि वो भी नमक हराम निकले। सरकार, फौरी कोई भी हल ना निकाला गया तो मजीद और केस खुल जाएंगे। कल सुबह कचहरी जाओ और एडवोकेट पराचा को मिलो और मेरी तरफ से कहो कि फौरी तौर पर जमानत का बंदोबस्त करें। और फिर मैं इन सबको देख लेता हूं, सुल्तानी गवाहों को भी और शादी को भी। माँ, खुशबख्त ने बड़ी बेदर्दी से बिलाल को मार दिया। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था ना कि उसके बाप की जागीर पर खुशबख्त कब्जा करना चाहता था और उसके इनकार करने पर उसने उसके बाप को कत्ल कर दिया और अब बिलाल को भी। अब मैं इस केस से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी और बिलाल के कत्ल के सबूत भी मेरे पास हैं। अब इस केस की पैरवी मैं खुद करूंगी, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बेबिस्मिल्लाह
पीर बाबा, पीर बाबा, पीर बाबा, जी बेटा। मेरे बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। बाबा को पुलिस ने, मेरे बाबा को पुलिस ने। हाँ। नहीं चंदू, तेरे बाबा को कुदरत ने पकड़ लिया है। उससे जाकर बोल, तौबा कर ले, लोगों का हक वापस लौटा दे। वक्त बहुत कम है चंदू बेटा, कहीं ऐसा ना हो उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाए। उसे कहो तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले। बेटा जा, बोल दे उसे। ठीक, बोल ठीक, दे। ठीक है पीर बाबा, बाबा से कहता हूँ तौबा कर ले। हाँ तौबा कर ले बाबा, बाबा तौबा कर ले, बाबा तौबा कर ले। पीर बाबा ने कहा तौबा कर ले। तौबा, अस्तगफुर। अल्लाह 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 अल्लाह। बेटी तुम यहाँ सो रही हो, जाओ अपने कमरे में जाके सो। बाबा आप मुझे यहीं सोने दे। बचपन में मैं आपके सीने पे सोती थी ना, उसके बाद आज आपके कदमों में सुकून भर की नींद आई है मुझे। मैंने बहुत बुरा किया घर से भागकर, लेकिन मैं जमाने की ठोकरों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। कि बेटे के लिए बाप के घर से ज्यादा मजबूत दीवारें कहीं नहीं है। और अल्लाह के बाद माँ बाप ही बेटी के लिए सबसे अच्छा फैसला कर सकते हैं। मुझे दिल से माफ कर दें बाबा। दिल में रहने वालों को दिल से माफ किया जाता बेटा। जाओ अपने कमरे में सो।
बाबरी, तुम अभी तक जाग रहे हो? अभी तक मतलब? सच पूछो तो मैं तब से आंख भर कर नहीं सोया जब से तुम इस हवेली से गई। क्यों? क्यों का तो मुझे नहीं पता। बस ऐसा लगता था कि तुम्हारे जाने से मेरा सब कुछ चला गया है। मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां, मेरी आरज़ुएं कोई मुझसे छीन कर ले गया। जिंदगी के सब रंग ही बेरंग लगते थे। एक गहरा अंधेरा इर्द गिर्द घूमता था। जी चाहता था कि खुद मर जाऊं या सबको मार दूं। लेकिन अब फिर से लगता है कि तुम्हारे आने से मेरे इर्द गिर्द नई रोशनी आने लगी है। आंखें फिर से नए ख्वाब बुनने लगी हैं। काश अब ये ख्वाब न टूटे, अब ये आरज़ुएं ना बिखरें। बस एक ही दुआ है इस दिल की, ये जहां हो ना हो, बाबरी हो, माही हो, और बस। फखरुद्दीन, इस थप्पड़ का बदला बहुत भयानक होगा। इसके बाद ना तेरा हाथ किसी पे उठेगा और ना तेरी आंख किसी पे उठेगी। कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, मगर मिलते नहीं, खो जाते हैं। और जब मिलते हैं ना, दूर हो जाते हैं। खुशबख्त, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? एक ईमानदार और अच्छे इंसान को मार डाला। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें खुशबख्त। चंदू जैसे अच्छे इंसान का बाप ऐसा दरिंदा भी हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं तुम्हें तहत-ए-दार तक पहुंचा कर रहूंगी। हाँ चंदू, तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा साहब, वो दरगाह वाला बाबा कहते हैं अपने बाबा से कहो अल्लाह साईं से डरे, तौबा कर ले, तौबा। लोगों की चीजें उनको वापस कर दे। अल्लाह तौबा
कबूल कर लेगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वरना वरना दरगाह वाला बाबा कहता है कि तौबा का दरवाजा बंद। हाँ, बंद तौबा का दरवाजा। लोगों की चीजें वापस करो, करो वापस। कुशा, जी सरकार। वो क्या नाम है उस लड़की का? उस लड़की का नाम शाजी है। उसको समझाओ कि मेरे साथ ख्वामखा मत उलझे। नहीं नहीं बाबा साहब, ये नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। सब ठीक है, और इन टूटी हुई खुशियों से जोड़ने का सारा क्रेडिट तुम्हारा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कजन बाबरी का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ ठीक है, लेकिन नताशा वो बहुत अजीब सी बातें करने लगा है। कह रहा था कि मेरी याद में वो ऐसे भटक रहा है जैसे लैला की तलाश में मजनू। मुझे भी लगता है वो तुम्हारा मजनू ही है और तुम उसके ख्वाबों की लैला। ये क्या कह रही हो? मैंने फील किया कि बाबरी तुमसे मोहब्बत करता है। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। तुम उसकी आंखों में कभी गौर से देखना। तुम्हें उनमें अपने लिए बेपनाह चाहत नजर आएगी। वो अभी भी मुझे देख रहा है। तो फिर फोन बंद करो और मेरी इस बात पे गौर करो। घर की छत के नीचे मिलने वाली मोहब्बतें बाजारी मोहब्बतों से ज्यादा अहम होती हैं। तुम शाजी हो? जी हाँ। हाँ, मैं खुशबख्त की वाइफ हूँ। तो बड़ी घमंडी हो। लगता है आप मुझे डराने आई हैं कि मैं आपके शौहर के खिलाफ बिलाल कत्ल केस की
कार्रवाई ना करूं। मगर मैं इस दरिंदे को सबके सामने अदालत में बेनकाब करूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरा शोहर ने बहुत जुल्म किए हैं। उसने वक्तपुर के सब लोगों को नाराज कर दिया। नाराज नहीं, नफरत करते हैं इस गांव के लोग आपके शौहर से। ना किसी की इज्जत और नफ्स महफूज है, और आपके शौहर ने ही बिलाल के अब्बू को मार दिया था, सिर्फ उसकी जमीन हासिल करने के लिए। और अब बिलाल को भी मार दिया। वो इंसान नहीं, एक दरिंदा है, आदमखोर है। उसके जुल्म से ना तो किसी की बेटी का आंचल महफूज है और ना किसी सुहागन का सुहाग। माँ के बाद एक बीवी होती है जो मर्द को बदल सकती है। आप अपने शौहर को तो नहीं बदल सकी। और आज अगर वो कानून की गिरफ्त में आ गया है तो आप उसकी उल्टा सिफारिश करने मेरे पास चली आई। प्लीज चली जाएं और ये जान लीजिए वो आपका सिर्फ शौहर है। इस गांव के लोगों के लिए वो एक बद्दुआ है। वो मरेगा सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर, जरूर मरेगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं सोच रही हूँ बाबा मुझे मार भी सकते थे। किस काफिर ने मरने देना था तुम्हें? क्या मतलब? सच्ची बताऊं? हाँ। तुम्हें मैं भी मार सकता था। वो कार पार्किंग में। लेकिन क्या? मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। क्यों? तुम क्यों मुझे जिंदा रखना चाहते हो? अपने लिए। क्या? हाँ माई, मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए जियो, बस।
हाँ कुकुशा बोलो। सरकार, मालकन खुद गई थी शाजी के घर, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो इस केस की पैरवी से बाज नहीं आएगी। जी सरकार। समझ गए कुकुशा? जी सरकार, मैं समझ गया। जाने जिंदगी किस तरफ को लेके जा रही है। कभी उस रुख तो कभी इस रुख। बस ऐसा लगता था कि तुम्हारे जाने से मेरा सब कुछ चला गया। मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां, मेरी आरज़ुएं कोई मुझसे छीन कर ले गया। जिंदगी के सब रंग ही बेरंग लगते थे। एक गहरा अंधेरा इर्द गिर्द घूमता था। जी चाहता था कि खुद मर जाऊं या सबको मार दूं। घर की छत के नीचे मिलने वाली मोहब्बतें बाजारी मोहब्बतों से ज्यादा अहम होती हैं। माँ, मैं जा रही हूँ। आज मेरे लिए दुआ करना। आज मैं खुशबख्त के खिलाफ ऐसी गवाही दूंगी कि वो देखता रह जाएगा। अल्लाह हाफिज माँ। हेलो बाबरी। बाबरी? आपका बेटा बनकर बात कर रहा हूं। शायद माही को आप ही के घर की बहू बनना था। आतिफ के हवाले से ना सही, मेरे हवाले से ही सही।
ठीक है, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। रब रखा। बाबरी, यार हूं तेरा। तूने अपने दिल की बात कभी मुझे नहीं बताई। हाय, चल बैठते हैं। कौन हो तुम? पूरे वक्त का कोई नाम नहीं होता। डोंट टच मी। चुपचाप हमारे साथ चलो। छोड़ो मुझे। तुम हो कौन? क्या चाहते हो तुम? चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम हो कौन? क्या चाहते हो तुम? छोड़ो मुझे। और ये भी बता दीजिए सरकार कि इस बिकाऊ लड़की ने माही की इज्जत की हिफाजत अपनी जान पर खेलकर की थी। आप बड़े लोग बेटियों पर अपने फैसले मुसल्लत करना जानते हैं। माही को मैंने भगाया था। अगर मैं ऐसा ना करती तो आज माही भी इस दरिंदे का शिकार होती।